हेलो नमस्कार जी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं खाटू धाम की यात्रा, जो आप सभी को भी हम यात्रा करवाएंगे। ये रिंगस का मोड़ है। यहाँ पे हमने अपने स्कूटी में झंडा लगाया। हमने मन्नत मांगी थी जैसे हमारे पास स्कूटी आ जाएगी तो हम स्कूटी से खाटू धाम आएंगे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 महीने बाद ही हमारी स्कूटी आ गई थी। तो हमने सोचा क्यों ना बाबा के धाम चलते हैं। तो हम आ गए बाबा के धाम पे। यहाँ पे आज हमें पता भी नहीं था कि आज एकादशी है, तो हम एकादशी वाले दिन ही आए यहाँ पे। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी भीड़ है। ज़्यादा भीड़ वाले इलाके में हमने वीडियो नहीं बनाई थी। ये पहुँचे हम बाबा की गलियों में। अंदर होते हुए बाबा के धाम पहुंच गए थे हम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। और जो आज ये वीडियो बनी है वो एकादशी की नहीं, वो द्वादशी की वीडियो है, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ थी तो हमने वीडियो बनाई नहीं। ये है प्राचीन श्याम कुंड और यहाँ पे लोग दर्शन करके आ रहे थे। फिर हम पढ़ते हैं थोड़े से और आगे, जहाँ पे काफ़ी सारी ये दुकानें थी। यहाँ की गलियों की बात ही अलग है। खाटू धाम में आके तो मन ऐसा लगता है कि सच में बाबा ने मोह लिया है। यहाँ काफ़ी सारे भंडारे भी हो रहे थे। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये गेट है बाबा का, जहाँ पे आज यहाँ से एंट्री हो रही थी बीच वाले गेट से। नहीं तो एकादशी वाले दिन तो काफ़ी आगे जाके आगे से एंट्री हो रही थी और काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी थी। आज द्वादश थी। हम 11 के दर्शन हम कर चुके थे और द्वादशी को हम दोबारा दर्शन करने गए थे, तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, भीड़ कम हो गई है। जैसा कि आप लाइनों में देख पा रहे होंगे काफ़ी कम हो गई थी भीड़। और ये इतनी लंबी, फिर भी बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। खाटू धाम की मान्यता ही अलग है, बहुत ज़्यादा। हम लोग लाइन में लग गए थे और मन में एक अलग ही उत्साह था बाबा के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी लोग कितने खुश हैं। यहाँ पे आप जो LED देख पा रहे हैं उसमें बाबा के लाइव दर्शन हो रहे थे। और ये भैया कह रहे थे कि आगे से प्यार से जाओ आगे। और सभी लोग नारे लगाते हुए, जयकारे लगाते हुए चल रहे थे लाइनों में। यहाँ की लाइनों में लगने का अलग ही आनंद है, जो बहुत मन को मोह लेता है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा समय लगा अंदर जाने के लिए, पर ये जो समय था वो ऐसा लगा ही नहीं कि हम यहाँ बोर हो रहे हैं या कुछ भी। मन इतना प्रफुल्लित था हमारा। लाइनों में लग के जाके बाबा का जो दर्शन करने का मज़ा है वो अलग ही है। यहाँ पे ये भैया प्रसाद दे रहे थे और जो बगल वाले भैया हैं वो पानी के पाउच दे रहे थे बांटने के लिए। फिर मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इत्र वर्षा हो रही थी। मतलब इस क्लिप में साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जब आगे देखोगे तो आपको आगे वाली क्लिप को ये आपको इत्र वर्षा होते दिखाई देगी। यहाँ पे सभी इतने खुश थे और ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगा रहे थे। यहाँ पे इत्र वर्षा हो रही थी। अब हम लाइन में आगे बढ़ते हुए बाबा के मेन मंदिर के पास पहुँच गए थे। देख पा रहे हैं यहाँ पे इत्र वर्षा हो रही है। सारे भक्तों का यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। मंदिर परिसर में उचित व्यवस्थाएं की गई हैं जो किसी को परेशान होने नहीं देते। यहाँ पे एक TI सर थे जो काफ़ी मदद कर रहे थे सभी भक्तों की। और सभी भक्त यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगा रहे थे और हम धीरे धीरे आगे पहुँच गए थे बाबा की लाइन में।
अपने मन में एक उत्साह लिए हुए, एक अर्जी लिए हुए मन भावुक होता जा रहा था और हम आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे बाबा के नज़दीक जा रहे थे, ऐसा लग रहा है कि बाबा ने कस के गले लगा लिया है। यहाँ पे बहुत सारे भक्त थे, बहुत सारे भक्तों से हमारी बात हुई। बहुत सारे भक्तों ने अपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे। यहाँ पे मंदिर परिसर में बस हमने यहीं का वीडियो बनाया हुआ है। आगे जाने के बाद प्रोटोकॉल नहीं था बाबा के वीडियो या फ़ोटो लेने का, तो हम वहाँ से दर्शन करके आए। तो यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर था, प्राचीन शिव जी का मंदिर, जिसमें हमने दर्शन किए। और मंदिर आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर बना हुआ है। किन किन भक्तों ने ये मंदिर देखा है प्लीज़ बताइए। और हमने यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़, यहाँ पे एक पुराना घर बना हुआ था जिसके आप गेट देख पा रहे होंगे, ये कितने सुंदर हैं। और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी क्लिप इस घर की ली हुई है। घर थे मतलब ये बंद पड़ा हुआ था और इस पे इतनी सुंदर नक्काशी की गई है, ये बहुत पुराना लग रहा था। इसमें आप जो खिड़कियाँ देख रहे हैं वो बहुत ही सुंदर और बहुत छोटी थी, कुछ बहुत छोटी और कुछ ठीक साइज़ की थी। और ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसके अंदर जाने का मौका तो हमें नहीं मिला, लेकिन इसे कैप्चर किए बिना हम रह नहीं पाए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सुंदर था। आप इसकी नक्काशी देख पा रहे होंगे। किस किस का ध्यान गया है या इस जगह पे, इस घर पे किस किस ने देखा हुआ है ये घर, कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आप जब खाटू गए हैं तो ये खाटू के मेन गली में ही मिलता है। जब हम जब कुंड के लिए जाते हैं तो रास्ते में ये मिलता है। तो किस ने इसको नोटिस किया है। फिर हम पहुँचे बाबा के नए वाले कुंड में। ये भी बाबा का एक कुंड है जिसमें भक्तगण अपना आशीर्वाद ले रहे थे, पानी से आचमन कर रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। यहाँ का दृश्य बहुत ज़्यादा मनमोहक था और शाम हो गई थी, हम शाम को दोबारा दर्शन करने गए थे। ये बहुत ही मनमोहक दृश्य लग रहा था। यहाँ पे लोग आ रहे थे, आचमन कर रहे थे पानी से। यहाँ की बहुत मान्यता है। ऐसा कहते हैं कि खाटू आते हैं तो इस कुंड में बिना आचमन के नहीं जाया जाता। और फिर सबसे अच्छी चीज़, मुझे यहाँ पे एक मोर दिखाई दिया और मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ पे कुंड के ऊपर जो एक वो छत जैसा बना हुआ है, उस पे एक मोर दिखाई दिया जो बहुत ही आनंदमय तरीके से घूम रहा था। यहाँ पे मैं इसे बहुत देर तक देखती रही खड़े होके। ये मन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने आसमान में देखा तो चंद्रमा तो था, इतना सुंदर लग रहा था, पर बादल छाए हुए थे तो इतना ज़्यादा सुंदर दृश्य लग रहा था। फिर दोबारा जब मैंने ऊपर का ये दृश्य लिया तो वहाँ पे मोर था ही नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हुए दोबारा बाबा के दर्शन करने गए। जहाँ पे ये भैया थे, इन्होंने, लाइन बहुत लंबी थी और इन भैया ने बहुत सुंदर भजन गाए। फिर हमने बाहर आके बाबा का प्रसाद लिया और यहाँ पे हमने फेमस पारिक जी की कड़ी कचौड़ी खाई, जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है। यहाँ बहुत भीड़ लगती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। फिर हम गए तोरण द्वार, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अंधेरा था उस टाइम पे, लाइट नहीं आ रही थी, तो थोड़ा सा आगे वीडियो आपको अंधेरा मिलेगा। बाकी यहाँ पे भक्तों की कमी नहीं थी, आते जा रहे थे भक्त। तोरण द्वार इतना सुंदर लग रहा था, उसके साथ ये चंद्रमा इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था कि इसको देखते ही बन रहा था। बादल छाए हुए थे, बादलों में, और चंद्रमा थोड़ा धुंधला था पर बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पे। और मेरा मन बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हुआ, तो बाबा के नारे लगा के हमने भी थोड़ा सा डांस कर लिया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इस समय थोड़ी लाइट चली गई थी तो हवा इतनी ठंडी चल रही थी, इतनी ज़्यादा सुंदर चल रही थी।
और मन इतना ज़्यादा खुश था, मन में जितने भी पीड़ा थी, भाव आ रहे थे, भावुक हो गए थे, जो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी बाबा के दर्शन करने के बाद। और हम यहाँ पे तोरण द्वार पे बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे आके एक अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ पे लोगों भक्तों की बहुत सारे भक्तों ने हमारे साथ अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एक भैया बता रहे थे कि जो ग्यारस थी, यहाँ पे एक भैया पानी पिला रहे थे इस छोटे से कुत्ते को। ये बहुत क्यूट लग रहा था, पर शायद हमें देख के थोड़ा डर गया तो ये चला गया। फिर इसने उन भैया के हाथ से पानी पिया और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। यहाँ की बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। यहाँ पे एक भैया बता रहे थे कि जब वो फागुन के मेले में आए थे ग्यारस वाले दिन, तो उन्होंने वो लाइन में सुबह 6 बजे लग गए थे। लाइन में सुबह के 6 बजे लगे उन्हें दर्शन नहीं हुए और उनका व्रत भी था। तो शाम को 11 बज चुके थे। उन्हें लगा था कि शायद वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। वो इतने ज़्यादा दुखी थे, तो बताते हैं ऐन मौके पे 11:55 पर उन्हें बाबा के दर्शन हुए और वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने मन्नत मांगी थी, जो उनकी बहुत बड़ी मन्नत पूरी हुई थी यहाँ पे, इसलिए वो यहाँ पर आए थे। फिर हम चल दिए थोड़े आगे और फिर हमने देखा ये मंदिर, जो कि बहुत सुंदर था। यहाँ पे और भी भक्तों ने अपनी बहुत सारी एक्सपीरियंस शेयर किए। बहुत लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ मिला है। यहाँ पे इतनी बड़ी मान्यता है कि बाबा से एक बार सच्चे मन से जो भी मांग लो वो पूरा होता ही होता है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती। अगर आप सच्चे भाव से, सच्चे मन से अगर आप बाबा के पास जाते हो, अपनी अर्जी लगाते हो, तो आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। और यहाँ पे मैंने एक लोगों को नहीं, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि 11 थी तो यहाँ पे वो भजन मंडलियाँ चल रही थी, तो हमने वो ज्वाइन भी की थी, लेकिन मैंने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी एक्सपीरियंस शेयर किए कि बाबा ने उन्हें दिया 2 दिन में, 3 दिन में, कैसे उनकी इतनी बड़ी बड़ी जो मन्नतें थीं वो पूरी की। और लोग इतने भाव से आते हैं। 11 वाले दिन हमें वहाँ पे बहुत सारे भंडारे मिले थे, बहुत सारे भंडारे। लोग इतने प्यार से बुला बुला के चीज़ें दे रहे थे, पर हमने नहीं खाया था, क्योंकि हमने ये प्रण किया था कि हम किसी का भी नहीं खाएंगे, हम अपने पैसों से ही लेके खाएंगे। तो ये यात्रा तो हमारी बहुत ज़्यादा मंगलमय थी। मेरे अंदर भी बहुत सारे विचार चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जो कि यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। फिर हमें एक गौशाला में गए, जहाँ पे हमें गायों की सेवा करने का मौका मिला और मन इतना ज़्यादा खुश हुआ उन्हें देख के, गायों का, कि चलो कहीं तो गायों की इतनी देखभाल हो रही है। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था। इतना मनमोहक दृश्य थे कि आपको क्या बताएं। आप लोग कमेंट करके बताना कि किस किस ने खाटू धाम की यात्रा की है और किस किस ने एक्सपीरियंस महसूस किया है वहाँ की महिमाओं का, खाटू की गलियों का। खाटू में जाने के बाद वहाँ का एक अलग ही मनमोहक सुकून सा मिलता है। इतने दिनों बाद बाबा ने हमें बुलाया था। यहाँ पे एक गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया था, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और माँ अपने बच्चे को चाट रही थी। यहाँ पे और गायें खड़ी हुई थी, जो कि काफ़ी सुंदर लग रही थी। आप लोगों को किस किस ने मतलब गौशाला में विज़िट किया है और कौन कौन खाटू धाम आया है, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और
आपकी क्या क्या इच्छाएं पूरी हुई हैं, आप वो भी बता सकते हैं अगर आप बताना चाहें तो। मैंने तो यहाँ पे बहुत सारे चमत्कार देखे हैं, बहुत ज़्यादा चमत्कार देखे हैं, लोगों के द्वारा सुने भी हैं, लोगों ने हमें बताए भी हैं। लोगों ने इतनी सारी मन्नतें मांगी हुई हैं यहाँ पे और सबकी पूरी भी हुई हैं, बहुत सारे लोगों की पूरी हुई हैं। तो मेरा तो बहुत विश्वास है बाबा में, क्योंकि बाबा ने हमारे बड़े बड़े काम बनाए हैं। बस सच्चे भाव से, सच्चे मन से एक बार बाबा के पास ज़रूर आएँ और अपने अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और जितना भी अगर आप आते हैं तो जो श्याम भक्त हैं, कुछ परेशान हो रहे हैं, उनकी आप जितना कर सकते हो आप थोड़ी सी मदद ज़रूर करें। जितनी भी आप करना चाहें, जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं, बहुत हम्बल हैं, आपकी मदद भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो सारे दुख दूर आपके हो ही जाएंगे और बड़े शांत और प्रसन्न मन से आप यहाँ से जाएंगे।